बेंगलोर में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के सामने जो ब्लास्ट हुआ है उसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। हमारे कार्यकर्ता किसी भी ब्लास्ट या इस तरह की घटना से डरने वाले नहीं हैं। हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा है और इस तरह की घटना के बावजूद हमारे कार्यकर्ता निर्भीक होकर कर्नाटक के चुनाव प्रचार में लगेंगे और चुनाव जीतेंगे। जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, आतंकवाद फिर से सर उठा रहा है। अमेरिका में भी बहुत दिनों के बाद 9/11 के बाद बड़ी घटना घटी है। भारत में भी हम लोग शुरू से कहते आए कि आतंकवाद के खिलाफ जब घटना हो जाए उस वक्त सरकार जागती है, इसके खिलाफ और सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। जो ब्लास्ट हुआ है उसकी जांच चल रही है। कौन है, कौन लोग शामिल हैं, किनकी साजिश है, ये जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन आतंकवाद पर कभी भी कोई सियासत देश में नहीं होती। आतंकवाद के मुद्दे पर देश को एकजुट होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस आतंकवाद पर भी और ब्लास्ट पर भी सियासत कर रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने जिस तरह से ट्वीट किया है, जिस तरह से बयान दिया है कि इस ब्लास्ट से भारतीय जनता पार्टी का फायदा होगा, ये बहुत निंदात्मक है। भारतीय जनता पार्टी इसकी घोर निंदा करती। हम कांग्रेस अध्यक्ष से पूछना चाहते कि क्या उनके प्रवक्ता इसके लिए ऑथराइज हैं कि वो ब्लास्ट पर भी वोट तलाशने का काम शुरू कर दें? क्या ब्लास्ट से या आतंकवाद की घटना से वोट का कोई रिश्ता है? कांग्रेस हर चीज में वोट तलाशती है। जिस तरह की कांग्रेस के लिए आतंकवाद कोई मुद्दा नहीं है, उसके लिए वोट बड़ा मुद्दा है। और जिस तरह का बयान दिया है, इस तरह के बयान की अपेक्षा नहीं थी। ये बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह के बयान के लिए कांग्रेस अध्यक्षा को अपने प्रवक्ता को फटकार लगानी चाहिए, क्योंकि ये बयान लोगों की जख्मों पर मरहम नहीं लगाकर उनके जख्मों पर नमक छिड़कने वाला बयान है। इससे कर्नाटक की जनता और देश की जनता इस बयान से नाराज हुई है। और ये भी एक्सपोज हुआ है कि कांग्रेस हरदम वोट बैंक की सियासत करती है, उसको हर चीज में वोट तलाशती रहती है। और इसके लिए जो आज घटना हुई है, इसके लिए प्रधानमंत्री जी और सोनिया जी जवाब दें, क्योंकि कभी भी इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने आतंकवाद पर, ब्लास्ट पर कोई सियासत नहीं की। ये पहली बार कांग्रेस ने ये शुरुआत की है। ऐसे भी कांग्रेस आतंकवाद पर राजनीति करती रही और आतंकवाद पर वोट की राजनीति को बंद करना चाहिए। और इसका जवाब देश के प्रधानमंत्री जी को और सोनिया जी को देना चाहिए कि इस तरह का बयान देकर क्या कर्नाटक की जनता के जख्मों पर नमक छिड़क रही है कांग्रेस।